नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज आपको मैं बताने जा रही हूँ भगवान जगन्नाथ को 56 भोग के बाद क्यों लगाया जाता है नीम चूर्ण का भोग। दोस्तों, आप सभी को ये हमारा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आगे जाके कुछ अच्छा वीडियो बना पाऊँ। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी। 56 भोग के बाद भगवान जगन्नाथ को क्यों लगाया जाता है नीम चूर्ण का भोग। हिंदू धर्म के लोग पूजा पाठ के दौरान विधि विधान से देव को पूजते हैं, फिर यह विशेष विधि से भोग लगाते हैं। ज्यादातर लोग पूजा के बाद देवी देवता को 5 या 7 तरह के चीजों का भोग लगाते हैं, लेकिन भगवान विष्णु, कृष्ण और जगन्नाथ को 56 भोग लगाया जाता है। भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा पर्व के दौरान एक दिन 56 भोग लगाया जाता है। 56 भोग के अलावा नीम के चूर्ण का भी भोग लगाया जाता है। सालों से यह परंपरा चली आ रही है, जिसमें भगवान को भोग लगाने के बाद नीम का चूर्ण खिलाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण को दिन में 8 बार भोजन कराया करती थी। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण इंद्रदेव के प्रकोप से पूरा ब्रज की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इस दौरान श्री कृष्ण अन्न जल ग्रहण नहीं किए थे। जब 8 दिनों के बाद इंद्रदेव का क्रोध कम हुआ और वर्षा बंद हुई, जिसके बाद श्री कृष्ण पूरा ब्रजवासियों के गोवर्धन पर्वत से निकालकर अपने अपने निवास स्थान जाने को कहा। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों और माँ यशोदा नंदलाल के लिए 7 दिनों तक भूखे प्यासे रहना पड़ा था। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना प्रेम भाव दिखाने के लिए माँ यशोदा और ब्रजवासी मिलकर 7 दिन और 8 पहर यानी 7 × 8 56 प्रकार के व्यंजन बनाकर भोग लगाए थे। तभी से भगवान विष्णु के हर रूप को 56 भोग लगाया जाना लगा। तभी से भगवान विष्णु के हर रूप को 56 भोग लगाया जाने लगा। भगवान जगन्नाथ को क्यों लगाया जाता है नीम के चूर्ण का भोग। भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने के बाद नीम का चूर्ण लगाने को लेकर बहुत सी पौराणिक कथाएं प्रचलित है, जिससे एक कथा के अनुसार पूरी धाम में एक राजा था जो जगन्नाथ जी को नियमित रूप से 56 भोग लगाया करता था। वहीं मंदिर से कुछ दूर एक कुटिया में औरत रहती थी, जिसका कोई कुटुंब नहीं था। वह बिल्कुल अकेली थी और भगवान जगन्नाथ को ही अपना पुत्र मानती थी, और वो रोजाना मंदिर में जाकर भगवान के पास जाकर बैठ जाया करती थी। जब जगन्नाथ जी को भोग खाते उन्हें वह महिला निहारती रहती थी। एक दिन महिला भगवान को भोग खाते देख यह सोचती है कि इतना सारा भोग खाने के बाद मेरे बेटे यानी जगन्नाथ को पेट में दर्द हो जाता होगा। इसलिए वह तुरंत जगन्नाथ जी को नीम का चूर्ण बनाकर खिलाने आई। मंदिर में प्रवेश करते हुए सैनिकों ने उनके हाथ से चूर्ण फेंक दिया और महिला को भगा दिया। महिला रात भर यह सोचकर रोती रहती है कि कहीं इतना सारा खाना खाकर मेरे पुत्र को पेट में दर्द ना हो। महिला को रोते देख जगन्नाथ जी उस राज्य के राजा को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे सैनिक मेरी माँ को दवाई नहीं खिलाने दे रहे हैं। सपने में जगन्नाथ की बात सुनने के बाद राजा तुरंत नींद से जागा और महिला से माफी मांगी और दोबारा जगन्नाथ को चूर्ण खिलाने को कहा। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से ही भगवान जगन्नाथ को 56 भोग लगाने के बाद नीम का चूर्ण का भोग लगाया जाता है। दोस्तों,
हम फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।